हेलो एवरीवन, नॉलेज की में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपको टेंस के बारे में बताएंगे। इंग्लिश में टेंस को का हिंदी में जो उसका अर्थ होता है उसका मतलब होता है काल, और काल यानी समय। तो ये जो समय है वो 3 भागों में बटे हैं। ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मीन्स होता है कि जो आपके वर्तमान में है। ये समझ लीजिए जो बच्चे अब वर्तमान क्या है ये नहीं समझ में आता तो हैं, हूँ से मतलब है, ऐसे शब्द आए। पास्ट टेंस, इसको हिंदी में इसका अर्थ होता है भूतकाल। तो जो बच्चे भूतकाल नहीं समझते तो उन्हें उनके लिए ये है कि ऐसे शब्द जैसे था थी आए, तो वहाँ ये समझिए कि जहाँ था थी है, था थी थे आते हैं, वहाँ समझ लीजिए क्या है पास्ट टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब भविष्य। अब भविष्य का मतलब है, तो भविष्य का मतलब होता है जहाँ गा गी के कि ऐसा होगा। अब काइंड, इसके इन्हीं तीनों टेंस के काइंड्स होते हैं, और जो हमारे ट्रांसलेशन होते हैं, उस ट्रांसलेशन को करने के लिए आपको इनके रूल्स पता होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें सबसे पहले टेंस पता होना चाहिए, फिर टेंस की उसके काइंड्स पता होना चाहिए, और काइंड्स के अंदर उसके जो रूल्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम जैसे कोई ट्रांसलेशन करते हैं तो हम कोई सेंटेंस दिया होता है तो उसमें पहले हम ये देखते हैं कि क्या पहचान है उसकी। तो पहचान जब तक पता नहीं होगा तो हम ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमको पता होना चाहिए कि उसकी पहचान क्या है। कैसे जानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है। तो हमको प्रेजेंट सभी के रूल्स पता होने चाहिए, उसकी पहचान पता होना चाहिए, उसको बनाया कैसे जाता है ये पता होना चाहिए। तो ये अब जैसे यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसकी पहचान होती है वाक्य के क्रिया के अंत में ता है ती है आते हैं। तो देखिए वाक्य के अंत में नहीं, वाक्य के क्रिया के अंत में आना चाहिए। तो हमें पता है क्रिया क्या होते हैं, काम होते हैं। तो काम कैसा हो सकता है, तो काम हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, तो ये क्रिया है। तो इन क्रियाओं के अंत में ता है ती है आता आना चाहिए। अब हमें पहचान पता हो गई। अब हमको इसके अंदर जो रूल्स होते हैं उसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब आता है, तो हमें इसकी पहचान भी पता होनी चाहिए कि इसकी पहचान क्या होती है। तो जैसे सब्जेक्ट आता है तो सब्जेक्ट को हम कैसे जानें कि यही सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट की जो पहचान होती है वो है कौन या किसने का उत्तर मिल जाए। तो जिसमें आपको कौन या किसने का उत्तर मिल जाए वो सब्जेक्ट है आपका। और ऑब्जेक्ट की पहचान क्या होती है कि क्या या किसको का उत्तर मिल जाए, तो वो आपका ऑब्जेक्ट है। वर्ब क्या होता है, वर्ब यानी काम का होना या करना पाया जाए। तो जैसे यहाँ पर एक ट्रांसलेशन है, एक सेंटेंस है मीरा किताब पढ़ती है। तो कौन पढ़ती है, तो हमें सब्जेक्ट की पहचान मालूम हो गई कि कौन पढ़ती है, तो मीरा पढ़ती है। तो ये मीरा क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट की पहचान क्या होती है, क्या या किसको का उत्तर मिल जाए। तो मीरा क्या पढ़ती है, किताब पढ़ती है, तो हमको ऑब्जेक्ट भी मिल गया। और वर्ब क्या होता है, काम का होना। तो काम क्या हुआ, वो क्या कर रही है, काम पढ़ रही है, यानी कि मीरा किताब पढ़ती है। तो पढ़ने के क्या हो गए, रीड। तो यहाँ पर इसका सेंटेंस क्या बन जाएगा, मीरा रीड्स अ बुक। अब देखिए इसमें जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो इसका रूल्स होता है, तो हमें इनके सेंटेंस भी पता होने चाहिए। तो इसके सेंटेंस जो होते हैं, सबसे पहला सेंटेंस आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में
कैसे बनाया जाता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS और ऑब्जेक्ट। तो हमें मालूम चल गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे बनाया जाता है। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS, फिर ऑब्जेक्ट। और अब यहाँ पर एक चीज़ और फंसती है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS लगेगा। तो देखिए, जहाँ प्लूरल होता है सब्जेक्ट, वहाँ SEIS वर्ब में नहीं लगाते हैं, वहाँ छोड़ देते हैं। जैसे प्ले है तो प्ले रहेगा, और प्ले को S लगा देने से प्लेज हो जाएगा, तो प्लेज लगता है सिंगुलर के लिए। जैसे राम एक नेम है, और नेम किस में आता है, सिंगुलर में आता है। तो नेम जो है वो सिंगुलर में आएगा, तो राम जो है वो क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर में नेम आएगा तो राम क्या हो जाएगा, आपका सिंगुलर हो जाएगा, तो राम प्लेस होगा। और अगर इसी प्लेस को हम प्ले लिखना चाहें तो अब जैसे प्लूरल में क्या आता है, आई और वी, तो आई के साथ प्ले रहेगा, वी के साथ प्ले रहेगा, यू के साथ प्ले, और दे के साथ प्ले। लेकिन वहीं अगर नेम होगा तो राम प्लेस, ही प्लेज, सी प्लेज। ओके गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ाएंगे।